हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज ठीके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड वालों, टेक्नीशियन थर्ड वालों और टेक्नीशियन ग्रेजुएट लेवल वालों, इन सभी विद्यार्थियों का 8 अप्रैल से डीवी स्टार्ट हो गया है। और जो भी विद्यार्थी अब अपने सेंटर पे पहुंचने वाले हैं, और कई विद्यार्थियों को तो ऐसा कमेंट किया था कि सर हमारा डीवी हो गया है। अब मैंने 2-4, जैसे 8 अप्रैल से हो रहा है तो मान लीजिए कि आज 12-13 तारीख है, तो सीधी सी बात है कि कुछ विद्यार्थियों का हो गया होगा। तो एक दो विद्यार्थी अपना मैसेज किए थे कि, या कॉल भी किए थे कि सर हमारा डे भी कंप्लीट हो गया है। तो सब प्रोसेस हमने बता ही दिया है। अब जो अंतिम टाइम में है, जो विद्यार्थियों का डाउट्स बना हुआ है, उन विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। जैसे आज का कमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बहुत से प्रश्न आज देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आज उन प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आइए मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों को जो भी बातें बताई जाती है वो एथेंटिक्स होती है और एक सही डायरेक्शन में होती हैं। तभी तो आप लोगों को इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो आज आप सभी के विशेष प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, एक विद्यार्थी कह रहे हैं, राहुल गुप्ता जी है, कल का ये मेरा वीडियो है, अपलोड किए थे, जो भी विद्यार्थी देखे होंगे उनको पता होगा। कह रहे हैं कि मेरे पास ओल्ड वाला ईबीसी नहीं है, करेंट वाला है, कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा देखिए, आप लोग यही सोचते होंगे कि सर हर चीज हर बात में ही कोई प्रॉब्लम नहीं कहते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अगर जिसमें प्रॉब्लम होगी वहाँ पे हम खुदे बोलते हैं, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं है। तो आप, जो आपका कमेंट है कि मेरे पास ओल्ड वाला ईबीसी है, नहीं ईबीसी नहीं है, तो करेंट वाला है, कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, होगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड में पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, और न ही मैं पीडब्ल्यूडी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मांग रहा है, जिसकी मुझे से वजह से जिसकी वजह से मेरा सबमिट हो नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं सर? देखिए, अगर आपका पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो आप घबराइए मत, आप उसको थोड़ा वेट करिए। अगर अभी नहीं हो रहा है तो जब 1-2 दिन टाइम ले लीजिए, और जैसे कि आप बार बार करते रहिए, ठीक है। ऑप्शन अगर नहीं होगा, अगर आपका सबमिट नहीं होगा, तो आप सेंटर पे जाइएगा, अपना पूरा कागज़ लेकर के जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर भी बैठे रहते हैं और वो लोग भी कर देंगे, ठीक है। देखिए, करेंगे सर, मेरे पैर में अंकल के पास स्वेलिंग रहता है, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? अब उनको क्या पता है कि स्वेलिंग रहता है। स्वेलिंग से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सूजन हो, दर्द हो, अब इससे कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। प्रॉब्लम ये है कि जो मेडिकल में जो चीज़ें बाहर से दिख जाती है, उसके लिए थोड़ा सा आपको बाहर कर दिया जाता है। अन्यथा ये ऐसी भर्ती है जिसमें आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। कोई आर्मी और एयरफोर्स की भर्ती नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर हम ग्रुप डी में जॉब करते हूँ, मेरे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पटना जोन से रिजल्ट आया है, और मैं एनओसी नहीं बनाया हूँ। ज्वाइनिंग के समय एनओसी दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकते? इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि ज्वाइनिंग के टाइम हम एनओसी दे सकते हैं। अभी देंगे तो फिर हमारे लिए ही नुकसान है। कभी भी आप अपना डीवी करा लीजिए, मेडिकल करा लीजिए, उसके बाद एनओसी दे दीजिए। अगर आप अभी ही एनओसी दे देंगे और आप उस विभाग को छोड़ करके हट जाएंगे, अब भाग संजोग अगर ख़राब रहेगा तो आप मेडिकल में ही छट जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में ही छट जाएंगे, या किसी रीजन से आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, तो फिर हाथ से भी जाएगा और लत से भी जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले आप डीवी कराइए, मेडिकल कराइए, उसके बाद से आप उसको एनओसी दीजिएगा। जब इसमें आपका कंफर्म हो जाएगा तब दीजिएगा, ठीक है। दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एमपी बोर्ड से 10th का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है, चल जाएगा? कम सर्टिफिकेट होता है, चल जाएगा। सर एमपी बोर्ड से 10 का मार्कशीट
कम सर्टिफिकेट होता है, चल जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। एमपी बोर्ड से ना है, हो जाएगा। हर बोर्ड का अलग अलग थोड़ा सा एक क्राइटेरिया होता है। करेंगे, थैंक्स सर, सिलेक्शन के बाद मिठाई लाऊंगा और मिलेंगे भी। अच्छा ठीक है, ठीक है, मिलिएगा, हम भी मिलेंगे। देखिए एक कमेंट आया है, भैया एक बात बताइए, मैं फिलहाल ग्रुप डी में हूँ, 50% पी क्यू एल पी एग्ज़ाम में पहले की अपसेंट से कोई फेक पड़ेगा फ़र्क पड़ेगा? एक्चुअली मेरी 20 अपसेंट तो उसी ज्वाइनिंग टाइम हो गई है। कहने का मतलब कि ये विद्यार्थी ग्रुप डी में है, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी 50% का है, अपसेंट है, ठीक है। 50% कह रहे ग्रुप डी में हूँ और 50% पी की एल पी एग्ज़ाम में पहले ही अपसेंट से कोई फर्क। देखिए आप अपसेंट है तो ऐसा नहीं कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको काम कराया जाएगा उतना, ठीक है। जब सिलेक्शन इतना मुश्किल से हो रहा है तो इस सिलेक्शन से आपको बाहर, माने आपको जॉब से इतना आसानी से नहीं निकाल दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा अधिकारी होते हैं जो सीनियर होते हैं, उनको थोड़ा सा समझाना, माने हैंडल करना पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि भाई मेरा रेलवे फॉर्मेट में EWS 23-24 का जो सर्क्यूल डेट से पहले का है, चल जाएगा क्या? न्यू नहीं बन पा रहा है। न्यू नहीं बन पा रहा है तो ठीक है, न्यू नहीं बन पा रहा है तो घबराने की क्या बात है, पुराने वाले ही से काम चल जाएगा। वो तो वैसे ही बोल रखा है, ठीक है। हाँ, कि हमें रेलवे फॉर्मेट में भी चाहिए, नहीं होगा तभी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चेन्नई जोन का डीवी में कितना परसेंट अपसेंट रह रहे हैं? अब देखिए अपसेंट की बात करते हैं तो अपसेंट ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कि किस जोन में कितने विद्यार्थी पहुंच रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 100 में 100 नहीं तो 99% लोग अपना अब सब कुछ करा लेंगे, डीवी कराएंगे, ठीक है। सर मेरा आई विदाउट ग्लास 6/60 है, पर विथ ग्लास 6/6 है, हावर्स है, तो टेक्नीशियन में मेडिकल पास हो जाएगा? हो जाएगा, अच्छा है आपका, ठीक है। कैलेंडर नंबर से कोई दिक्कत हो सकती है क्या चश्मे में? साइलेंडर नंबर से चश्मा से कोई, अगर एएलपी रहता तो आपको हटा दिया जाता है। टेक्नीशियन है, ऑलरेडी आप चश्मा लगाकर भी काम कर सकते हैं, नहीं लगाकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है आँख का कि 6/9 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आपको ले लिया जाएगा टेक्नीशियन में, लेकिन एएलपी में 6/6 ही होना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। देखिए भैया मेरे नाम एफआईआर में दर्ज है, कोई प्रॉब्लम ज्वाइनिंग वक्त क्या क्या लगता, प्लीज़ हेल्प में। एफआईआर में आपका दर्ज है, फर्स्ट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन में इनका दर्ज है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि भर्ती में जब आपका देखा जाता है, जब तक फैसला नहीं होता है ना किसी चीज़ का, तब तक आपके पेंडिंग में ही रखा जाता है, ठीक है। तो वैसा नहीं है कि आपका नहीं होगा, एफआईआर में दर्ज होने का मतलब नहीं है आप पे केस वोस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफआईआर तो एक आम बात है, एफआईआर किसी पे भी हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट आएगी क्या? नहीं सर, आएगी मेरे दोस्त, वेटिंग लिस्ट आएगी, आपको सूचना दिया जाएगा, चैनल से जुड़ जाएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर मैंने एलबीसी एनसीएल की जगह सीएल भर दिया, फॉर्म भरते टाइम क्या हो जाएगा सर, प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा, एलबीसी भर दिए हैं और सीएल भर दिया फॉर्म में, तो ये तो आपको बढ़िया से चेक कराना चाहिए था। आप इसको देखो ध्यान से थोड़ा सा। आप लोग क्या कर रहे हैं, बिना वजह के आप लोग गलती कर देंगे तो फिर नुकसान तो आप ही का ना होगा। थोड़ा इसको देख लेना। अब देखो अब क्या होगा, ऐसे देखते हैं। कमेंट बढ़िया से एक बार और बढ़िया से बताइएगा कि ये कहाँ पर एलबीसी नहीं भरे हैं आप, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार और हमारे पे कमेंट कर दीजिएगा। मेरा तो बताए नहीं, आपकी जिनका पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भर पाया था उनको सेकेंड डीबी में चांस मिलेगा मॉडिफाई करने के। सेकेंड डीबी में क्यों मिलेगा आपको मॉडिफाई करने के लिए? ऑफलाइन में चांस मिल सकता है, आप वहाँ पे जाएंगे तो चांस मिल सकता है, ठीक है।
मेरा तो बताइए नहीं, आपकी जिनका पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भर पाया था उनका सेकेंड डीबी में चांस नहीं मिल पाएगा, मुश्किल है मेरे दोस्त, मुश्किल है। हाँ, मैं टेक्नीशियन का सेकेंड डीबी कब तक आएगी? टेक्नीशियन का सेकेंड डीबी मेरे दोस्त जून तक, मई जून जून तक आ जाएगी। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, देखिए। सर मैं अंडकोश मॉर्निंग में एक साथ होते हैं, फिर दोपहर में बड़े हो जाते हैं। एच अंडकोश माने सरकारी अस्पताल में हैंड से चेक करवाया था, पर वे डॉक्टर ने कहा हाइड्रोसिल नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मतलब मेरे दोस्त की एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मेरा जो अंडकोश है यानी जो हाइड्रोसिल है, दो या सुबह का टाइमिंग दोनों एक हो जाते हैं और जैसे दोपहर होता है तो दोनों हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सर हमको कोई दिक्कत नहीं ना होगा मेडिकल में। ऑलरेडी आपको पता है कि कभी भी मेडिकल होता है ना मेरे दोस्त, तो वह करते करते 11-12 बज ही जाएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, दोपहर में ही आपका मेडिकल होगा। अब उस टाइम आपका हाइड्रोसिल एक नहीं होगा तो ही रहेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी इसका रिप्लाई भी दिया है कि सेम प्रॉब्लम है, यानी और एक विद्यार्थी है उसी से पीड़ित है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आपका दोपहर में मेडिकल होता है क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा होते हैं। कह रहे हैं कि सर मेरा राइट या आई में 1.25 है, हैंड लेफ्ट आई 1.2 विथ CL 0.5 है, तो क्या मैं C1 में फिट हूँ क्या? प्लीज़ रिप्लाई। C1 में आप फिट है, एकदम बिल्कुल फिट है, आप में कोई दिक्कत नहीं है, फिट है भाई, आप फिट है। सर मैंने OBC NCL माने स्टेट का डेट फिल किया है जो 2023 है, रियल वे फॉर्मेट पर प्रेजेंट का OBC NCL बनाया है। H मोहर तहसीलदार और SDM की मोहर और साइन H का एक्सेप्ट होगा या नहीं? हो जाएगा। हो, अब इतने आप अच्छे काम कर रहे हैं फिर भी आप डर रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ भाई जी, मेरिट सर्टिफिकेट की बात ज़रूरत होती है या नहीं? मेरिट सर्टिफिकेट नहीं, मैंने एक है, ऐसे दोनों सर्टिफिकेट में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक मार्कशीट ले लीजिएगा। ठीक है, वे लोग अपने से मेरिट भी निकाल लेते हैं, सर्टिफिकेट रहेगा तो। देखिए, एक कमेंट आया है, भैया मैं ग्रुप डी में 6 मंथ से जॉब कर रहा हूँ। मैं ग्रुप डी में HRMS ID पर ग्रेजुएशन लगाया हूँ, टेक्नीशियन ITI से क्लियर हूँ और ग्रेजुएशन और ITI सेम सेक्शन है, क्या करूँ प्लीज़ बताइए। 22 को DV है, मुझे प्लीज़ सजेशन दीजिए। देखिए, एक तो आप ग्रेजुएशन के बाद किए होंगे ITI, तब तो थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन को डिग्री को मत लगाइएगा। ठीक है, और नहीं तो अगर दोनों साथ में किए होंगे, जैसे एक ही पासिंग ईयर हुआ, जैसे मान लीजिए कि 2022 में हम ITI भी एडमिशन करा लिए और ग्रेजुएशन भी करा लिए, तो उसका जो पासिंग ईयर होगा दोनों एक ही साल होगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, अगर अलग अलग है, 6 मंथ्स का अगर गैप है तो अच्छी बात है। ठीक है, हाँ अच्छा बात है, लेकिन जो बताया हूँ अगर उस बात हुए नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप दिक्कत होगा। इस कंडीशन में कहा हो जाता है कि विद्यार्थी जेल भी चले जाते हैं अगर दोनों पासिंग ईयर होगा तब, लेकिन आपका नहीं है। ठीक है, आप रेलवे बोर्ड से किए हैं तो अच्छी बात है। देखिए, एक क्वेश्चन है, सर BP 140/19 रहता है, हार्ट रेट भी 100 से ज़्यादा रहता है, तो इसमें क्या होगा? क्या होगा, आप अपने आप को नॉर्मल करिएगा। आप अपने आप को, जैसे कि क्या होता है कि विद्यार्थी को हेजिटेशन हो जाता है कि आज दादा अब हमारे नंबर है, अब क्या होगा? तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को कूल रखिएगा और नॉर्मली सब कुछ हो रहा है। पहले से आप प्रेजेंट माइंड में ये रखिएगा अपने दिमाग में कि जो कुछ भी हो रहा है एकदम बिल्कुल एक बबुआ की तरह हो रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। मार्कशीट में डेट मेंशन नहीं है, ITI का क्या करें? नहीं मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट है और ऑनलाइन सुविधा है, वो लोग चेक भी कर लेंगे। ठीक है, ITI का मार्कशीट पर चिन्ह लगा है, क्या करें? चिन्ह लगा है तो कई विद्यार्थी भी कमेंट किए हैं कि चिन्ह लगा है, किसी का क्रॉस दिखा रहा है, किसी का फोटो ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास क्लियर होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट है आपके पास क्लियर होना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुआ है, अहमदाबाद जोन में 15 को DV है, क्या करें? भाई मेरे दोस्त कई विद्यार्थी है, अहमदाबाद का थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग तत्पर रहिए। अगर आप जहाँ पे करा रहे हैं अगर वहाँ पे नहीं हो रहा है तो किसी और साइबर कैंप को देख लीजिए और कोशिश करिए कि दूसरा तीसरा मैंने जो जो अच्छा साइबर कैंप है वहाँ पर आप जा करके और अपना करा लीजिए।
ठीक है, एक एक के यहाँ नहीं हो रहा है तो दूसरे के यहाँ चेक करिए, क्योंकि उनको ही नहीं करना आ रहा होगा। जो बिगनर है वहाँ पे आप मत फार्म मरवाइएगा, जो टैलेंट है, जो पुराने हैं वहाँ पर जाइएगा, वे आपको सबमिट कर देंगे। ठीक है, हाँ, थैंक्स भाई, थैंक्स थैंक्स। इसमें कोई विद्यार्थी मुझसे नाराज़ भी होता है, कुछ खुश भी होते हैं, तो अब क्या करें। अब मान लीजिए कि कोई सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, किसका क्या विचार है, लेकिन आपको पता ही है कि हर एक प्रश्न का जवाब देना कितना मुश्किल होता है, और एकदम एथेंटिक से देना अपने आप में एक अच्छी बात होती है। एक दो होते हैं जो कि वैसे हैं, लेकिन सब हमारे चैनल में बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं जो हमें सब धन्यवाद देते रहते हैं और वीडियो को और बहुत प्यार दुलार देते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा देते हैं। मैं इसलिए उनके लिए खड़ा रहता हूँ। एक क्वेश्चन है, इतना प्यारा प्यारा प्रश्न आ रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो यही बात है। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। कह रहे कि भाई हम एक्स सर्विसमैन ओबीसी आरआरबी पटना से हूँ, टेक्नीशियन थर्ड में 0.8 से नाम नहीं आया है, क्या सेकेंड में चांस है? चांस है मेरे दोस्त, चांस है। वेट करिए थोड़ा सा, जून तक इंतजार करिए, एक लंबा टाइमिंग है, लेकिन आप पढ़ाई में लगे रहिएगा। ठीक है, एलपी और एनटीपीसी के लिए। भैया डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुआ है, अहमदाबाद बताइए दिए हैं आपको तो। ठीक है, अहमदाबाद की कई दिक्कत है, आप ही का नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ विद्यार्थी कम से कम 20-30 तो होंगे ही जो कि कमेंट किए हैं कि हमारा नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो पा रहा है तो समझो कि कुछ सर्वर इशू होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए विद्यार्थी का, मेरे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है और आधार सेंटर पर जाना पर डेट के लिए बर्थ सही नहीं हो रहा है, इसका कोई सलूशन है? देखिए प्रयास करिए, अगर ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो उसको आप इफिट डिफिट कार्ड बनवा लीजिएगा, उससे भी आपका हो जाएगा और उसको बाद में सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिश करिए कि हो जाए, सुधर जाए। तो आई होप कि आप सभी लोग का जवाब मैंने अच्छे तरीके से दे दिया होगा। अगर कोई भी विद्यार्थी का किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो हमारे चैनल पे कमेंट करें, बेझिझक कमेंट करें, उसका रिप्लाई हम देंगे। हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं, एक दो कुछ छूट जाते हैं तो फिर उसको अगले वीडियो में मैं उसको एथू कर देता, फाइनली उसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो आप सभी लोग कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, तो कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे यहाँ सेंड करें, कमेंट करें, और उसका जवाब हम नेक्स्ट डे में दे देते हैं। और आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत प्यार दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।